देखिए भाई, इस वाले क्वेश्चन में बोला गया है जीरो से लेके इन्फिनिटी है, टेन इनवर्स है, तो बड़ा ही आई थिंक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है ना। वन प्लस ये देखो एक्स इंटू वाई, और हमें ऊपर क्रिएट करना है एक्स माइनस वाई, है ना। वो वाली चीज, जैसे ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया, तो हम देखेंगे भाई कि ये वाला जो है कन्वर्ट होके एक्स माइनस वाई के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ गया, तो फिर तो मस्त काम हो जाएगा, क्योंकि अपना फॉर्मूला होता है बेटा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई। हमें अल्टीमेटली क्या करना होता है, जनरल टर्म को दो टर्म के डिफरेंस से ब्रेक करना होता है। तो अगर ये चीज अपन ने यहाँ से प्राप्त कर ली तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है। तो पहली चीज तो मैं ये देख लेता हूँ कि x माइनस वाई जो आएगा, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ r प्लस वन माइनस कॉट इनवर्स ऑफ r प्लस टू, क्या बन रहा है ये चेक करना पड़ेगा कि भाई ये एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले तो मैंने टेन इनवर्स में लेके चला गया, तो पाई बाई टू माइनस कर दो आप, तो सही है भाई। तो आपको समझ में आ गया कि भाई आगे पीछे हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, पाई बाई टू माइनस कर दिया तो ये कॉट इनवर्स ऑफ r प्लस टू हो जाएगा, सॉरी टेन इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा बेटा, टेन इनवर्स। क्लियर है। अब यहाँ फॉर्मूला मस्त लगा लीजिए, एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ आर प्लस टू माइनस का टेन इनवर्स ऑफ आर प्लस वन। देखो अभी से दिखना चालू हो गया, ये क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ दिस माइनस दिस, तो वो तो क्या हो गया वन, और नीचे आ जाएगा कितना, वन प्लस आर प्लस टू इंटू आर प्लस वन। सही बात है। तो ये हमारे पास देखो कॉट इनवर्स बन जाएगा, मतलब अगर पॉजिटिव है तो उल्टा करके लिख सकते हो कॉट इनवर्स के अंदर, कोई इशू नहीं। और अगर आप ध्यान से देखें तो आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस टू आएगा, और ये देखो अच्छा तीन है, हाँ तो एक ये जुड़ने के बाद मैच होगा, आर स्क्वायर प्लस थ्री आर प्लस थ्री, एग्जैक्ट मैच है। अब अपना काम हो गया, अब एक लाइन का सवाल है ये, बचा कुछ नहीं इसमें, है ना। तो सिग्मा टेन इनवर्स ऑफ आर बराबर जीरो से लेके इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो पूरा का पूरा कहानी लिखी है ना, इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकते हो इससे। तो देखो x की जगह ये हो गया, y ये हो गया, तो x माइनस वाई वन प्लस एक्स वाई, तो सिंपल इसको टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y लिख दीजिए। क्लियर है भाई सभी को। तो यहाँ पे अपने पास देखो क्या बन जाएगा ये, ये बनेगा कितना, कॉट इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स के अंदर x कितना आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ r प्लस वन माइनस का टेन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ r प्लस टू। बस डरावना सा था, बट मुझे नहीं लगता कि इतना तो मुश्किल सवाल, ये बहुत ही ईजी कैटेगरी में आप डाल सकते हो। अब आप देखो r बराबर जीरो से ये इन्फिनिटी जा रहा है, तो सिंपल है, ये अगर, है ना, ये अगर मेरा वी आर है लेट्स से, तो ये मेरा वी आर प्लस वन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बात खत्म होगी यहाँ पे। ठीक है भाई, ये वी आर है तो ये वी आर प्लस वन है, तो छोटे वाले में छोटा बड़े वाले में बड़ा डालते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ जीरो डाल दिया इस छोटे वाले में, तो ये वन बन जाएगा। और यहाँ पे तो देखो इन्फिनिटी डालोगे आप तो लिमिट निकलेगी, इन्फिनिटी डालने पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉट इनवर्स का जो ग्राफ है बेटा वो डिक्रीजिंग टाइप का है, इन्फिनिटी पे वो जीरो हो जाएगा, तो टेन इनवर्स जीरो भी जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक, तो सिंपल ये बचेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स वन कितना हो जाएगा, पाई बाई फोर, ये बन, सही बात है। और ये हमसे इन्होंने बोला है किसके बराबर आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ ए पाई के बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन तो क्या होता है, वन वन होता है ना, तो सीधे आर्ग्यूमेंट इक्वेट करो, तो पाई पाई उड़ा दो, ए की वैल्यू आ गई वन बाई फोर। अगर ए वन बाई फोर आ जाता है तो हमें टू की पावर फोर पूछा गया, तो 16 इसका जवाब बनेगा।